इसी वाले से बात करेंगे। कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर निदा शकील हमारे साथ शो में मौजूद हैं, उनको सामने गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा एंड वेलकम टू सुबह का समा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये जो गठिया की बीमारी होती है ये है क्या, और साथ में जो हम खवातीन की बात कर रहे हैं तो वही बात ना कि उनकी बोन डेंसिटी कम होती है जिसकी वजह से उनको जोड़ों से रिलेटेड या हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी सबसे पहले आके लगती है। सर्दियों में वैसे भी कोई भी आर्थराइटिस जो है वो बहुत फ्लेयर अप हो जाता है। और गठिया इज़ नॉट अ कॉमन आर्थराइटिस, मतलब जो कॉमन आर्थराइटिस है, कॉमनेस्ट है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है जो खवातीन में होता है। गठिया बच्चों में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है और मर्दों में भी हो सकता है, लेकिन फीमेल्स में इसकी शरह कॉमन है, ज़्यादा है, ठीक है। और ये इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और ये एक ऑटोइम्यून है बीमारी, मतलब आपके खिलाफ, आपकी बॉडी के खिलाफ आपके सेल्स काम करने लग जाते हैं और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है। बेसिकली आर्थराइटिस जो भी होता है उसमें जॉइंट में इन्फ्लेमेशन और सूजन होती है। अब वो बाहर से आए या वो आपके अंदरूनी सेल्स आपके ख़राब हों, ऑटो इम्यूनिटी हो, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कौन से टाइप का आर्थराइटिस है। बच्चों में क्यों होता है ये? दिस ऑल डिपेंड्स, वही मैंने आपसे कहा कि जीन्स, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, सही है, एंड देन ऑटो इम्यूनिटी। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता एंड सडन होती हैं बिकॉज ऑफ अल्लाह मियाँ की मर्जी या जो भी, एंड इट्स ऑटो इम्यून। आपके अपने सेल्स आपके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। अब वो जॉइंट के खिलाफ काम कर रहे हैं तो वहाँ इन्फ्लेमेशन करा रहे हैं और आर्थराइटिस हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं इससे निजात के लिए, जिसमें तकलीफ है, क्योंकि स्पेसिफिकली हम देखते हैं खवातीन को बहुत ज़्यादा होती है, बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा बहुत होती है। अच्छा, बुजुर्गों में जो आर्थराइटिस होता है, दिस इज नॉट गठिया, इट्स नॉट रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेनली, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। वो जो एज रिलेटेड होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि जोड़ दुख गए, गैप खत्म हो गया, वो जो एक कॉमन वो है। लेकिन हम देखते हैं गठिया में जब आपके बिल्कुल जोड़ एक साथ मिल भी जाते हैं। एक्चुअली जो भी ज्वाइंट होता है ना, अल्लाह ताला ने एक हिंज बनाया है इस तरह से, जैसे कि हम डोर ओपन और क्लोज करते हैं तो एक हिंज होता है। उस पे हम देखें, ये मैंने लोकल पॉपुलेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि हम उसमें ऑयलिंग करते हैं हमेशा, वरना दरवाजा आवाज करने लग जाएगा। इसी तरह हम गाड़ी में ऑयलिंग करते हैं क्योंकि गाड़ी एक मशीनरी, तो दिस इज आल्सो मशीनरी। हिप जॉइंट, नी जॉइंट, दीज जॉइंट्स, क्योंकि जॉइंट्स खुश्क हो जाते हैं तो हमें रगड़ लगती है, तो वी नीड लुब्रिकेशन, ठीक है। और उसकी और 2-3 पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी। गठिया जो है बेसिकली स्मॉल जॉइंट्स हैं, ठीक है। खवातीन को जो प्रॉब्लम होती है, नी में भी होता है बट नी में कम होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होती है, मतलब वेट बेयरिंग जॉइंट्स। अगर आपका वजन ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपको डायबिटीज़ है, सही है, अगर आपके मसल टोन नहीं है तो आपको दर्द ज़्यादा होगा। बिसाइड्स ये कि आपको कोई सा भी आर्थराइटिस हो, लाइक अगर आपको रूमेटॉइड है, आपको ऑस्टियो है, आपको गाउटी आर्थराइटिस है, अगर आपका वजन ज़्यादा है, एक्टिविटी नहीं है, बैठे रहने वाला काम है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आपके हर जोड़ में दर्द होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप जैसे कंप्यूटर के सामने, लाइक सपोज एक बैंकर है, लोअर बैक पेन की कंप्लेन के साथ आएंगे बिकॉज उनके लोअर बैक आर्थराइटिस शुरू हो जाएगा। अच्छा, नॉट ओनली बैंकर्स, हमारे वो लोग जो कि आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक हैं, उनका तो काम ये है कि वो तो मुसलसल एक तो बैठे हुए हैं और ये और ये भी इनका सर भी मुसलसल जो है वो झुका हुआ, और उसके बाद फिर वो तकलीफ का बेसिकली शिकायत भी करते हैं। फुटवेयर, जो खवातीन फुटवेयर या जो मर्द फुटवेयर सही नहीं पहनते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी चीजें हैं। बीमारी का इलाज तो साइड पे है कि दवाएं हैं और ऑब्वियसली उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ दवाएं हैं और उसको ट्रीट करने के लिए कुछ दवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि चलें ऑटोइम्यून डिजीज तो है, लेकिन मुझे बताएं फिर भी हम कौन सी एज से इसका ज्यादा ख्याल करना शुरू कर दें? हम ऐसा क्या खाएं कि हम इससे बच सकें? अच्छा देखिए, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस की या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज की, तो उनको होने के चांसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली वो अपना वजन ना बढ़ाएं, ठीक है, वो कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक अच्छा रखें, वो अपना यूरिक एसिड नॉर्मल रखें। अच्छा, विटामिन डी हम कैसे, क्योंकि तो सर्दियों की धूप है तो ज़रा एंजॉय भी कर सकते हैं, तो मुझे ये भी लोगों को बताएं, क्योंकि लोग ना बड़े गलत टाइम की धूप ले रहे होते हैं। सो कौन सी टाइम की धूप ज्यादा अच्छी है? 10 से 11, 10 से 12 बजे की धूप जो होती है, 10-15 मिनट भी अगर आप उसमें बैठेंगे विद एक्सपोज्ड, ठीक है, एक्सपोज करें आप अपने एरियाज को, तो फिर वो इट्स एनफ। इसका मतलब है जो गोरे जो सनबाथ लेते हैं वो बड़ा सही लेते हैं। हाँ, वो बड़ा सही है। आई एम नॉट प्रोमोटिंग, मतलब हाँ, लेकिन मेरी बात सुने, ये ना हो ना कि ठीक है मैं टाइमिंग्स कैसे पूछूं कि बाद में पता चले कि आप दिन के जो सारे दिन की धूप है उसमें खुद को साड़ लें और आपको फायदा भी कुछ ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, सनबर्न आपको हो जाएगा। बस 15 से 20। फूड इनटेक में विटामिन डी कैसे बढ़ा सकते हैं? दूध, दही, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स, और वो ही हम सबसे कम ले रहे होते हैं। वी आर टेकिंग जंक फूड, हम सब फैन है जंक फूड्स के, हम कितना अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो एक नॉर्मल इनटेक के लिए, और खास तौर पे जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, उनको तो जो दूध, दही, अंडे के अलावा एक्स्ट्रा कैल्शियम एंड विटामिन डी इंटेक उनको चाहिए। बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए। तो इनका कितना जरूरी है कि जो लोग हैं मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल ढेर सारा करें? नॉट रियली ढेर सारा, बट सही।
हाँ, बट सही, ठीक है। ये ना हो कि लोग खाने के साथ मल्टीविटामिन लेने चाहिए। इट डिपेंड्स कि आप अगर कैल्शियम और विटामिन डी ले रहे हैं या एक मल्टीविटामिन पूरी ले रहे हैं, ठीक है। एक बैलेंस मल्टीविटामिन होती है, एक रिप्लेसमेंट डोज होता है, एक मेंटेनेंस डोज होता है, डोज पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को एसिडिटी होती है बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन लेने की, तो वो खाने के बाद ले लें। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो वो पहले भी ले सकते हैं। सही, ठीक है। मुझे बताएं बंधु, जैसे आपने बताया कि जेनेटिक है ये, कि अगर आपकी होगा जीन्स पे आएगा तो फिर आपको उसको करना भी पड़ेगा, लेकिन फिजियोथेरेपी हेल्प करती है इसमें? या फिजियोथेरेपी इज बेसिकली व्हाट कि आपने अपने जॉइंट्स को हिलाना है। तो जो लोगों का सीडेंट्री बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल है, तो अगर वो वैसे ही चल फिर लें थोड़ा सा, तो लेकिन जो हमारे यहाँ बूढ़े हैं वो मोटे हो जाते हैं बैठे बैठे, ठीक है, और स्ट्रोक हो गया, फालिज हो गया, वो नहीं चल सकते, तो ऐसे लोगों को फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करती है। और घर पे भी अगर आप आपके जो है ना एल्डर्स हैं, तो आप उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज, मालिश, थोड़ा बहुत उनको चलाएं फिराएं। ऑफ कोर्स सर्दियों में काफी मुश्किल तो होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि दर्दों की दवाएं जो हैं उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपको नीड है। लोग प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं, 10-10 दर्दों की दवाएं हैं। एक्चुअली दर्द की दवा आपके गुर्दे खराब करिए, लिवर खराब करिए। ट्रीट द डिजीज। अगर आपको रूमेटॉइड है तो रूमेटॉइड को ट्रीट करें, अगर आपको ऑस्टियो है तो ऑस्टियो को ट्रीट करें, गाउट है तो गाउट को ट्रीट करें, बजाय इसके कि आप 10-10 जो है ना दर्दों की दवाएं खाएं। सही, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर निदा मौजूद थी और हम बात कर रहे थे गठिया के हवाले से।